पहले बाइक निकल जाए तब शुरू करता हूँ। निकल गई। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यश है एक लड़का, ठीक है। अभी इसने कोई टेस्ट दिया है और नेगेटिव मार्किंग है टेस्ट में। नेगेटिव मार्किंग वाला अभी तक तो शायद आपने नहीं दिया होगा, हो सकता है दिया हो, लेकिन दोगे अभी आप 11th के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे कहीं पर भी तो वहां पर ये रहता है नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट। क्या होता है वो मैं समझाता हूँ, पहले थोड़ा ये सेट कर दूं। क्या हो गया, काला काला हो गया सेट करने के चक्कर में। चलो ठीक है। तो क्या यश है, इसको क्या है, पहले मिले हैं 40 मार्क्स, ठीक है। 40 मार्क्स कब मिले हैं, जब मार्किंग सिस्टम क्या है, 3 मार्क्स राइट क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं और 1 मार्क्स कम हो रहा है रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेगा तब इसको इस वाले सिस्टम में 40 मार्क्स मिले उसी पर्टिकुलर टेस्ट में। अगर मार्किंग सिस्टम चेंज कर दिया जाए, लिखा है हैड ही हैड, जो भी लिखा है लैंग्वेज तो नहीं पता अभी मुझे, अगर करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिले, ये लिखा है नेक्स्ट लाइन में, और अगर रॉन्ग क्वेश्चन कर रहा है तो उसके 2 मार्क डिड्यूस हों, 2 मार्क्स कटें उसके, तो इस मार्किंग सिस्टम में उसको 50 मार्क्स मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन है, आपको शायद समझ आया होगा, ठीक है ना। एक और बता दे रहा हूँ सही। अब हाँ, मार्किंग सिस्टम ये, अगर सही क्वेश्चन करेगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत करेगा तो 1 कटेगा। उस मार्किंग सिस्टम में उसको 40 मार्क्स मिल गए। और दूसरा मार्किंग सिस्टम ये, इसी टेस्ट के लिए, इसी पर्टिकुलर टेस्ट जो दिया है उसने, जितने भी क्वेश्चन है उस टेस्ट में वो नहीं पता हमें, उसमें क्या है कि अगर सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिले, गलत के 2 कटें, तो उसी टेस्ट में उसको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो पूछ रहे हैं कि टेस्ट में एक्चुअली क्वेश्चन थे कितने, ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है। छोड़ा होता है तो फिर उसके लिए नेगेटिव नहीं होता। तो हम लेट कर ले रहे हैं पहले यहाँ पर, लेट राइट क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन आंसर्ड इक्वल टू एक्स। सही क्वेश्चन जो आंसर किए गए हैं, गलत है, लैंग्वेज गलत है, ये ऐसा होना चाहिए था, लेट क्वेश्चन आंसर्ड राइट इक्वल टू एक्स, ठीक है। लैंग्वेज का छोड़ो, ठीक है। और रॉन्ग काम ले रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्ड रॉन्ग इक्वल टू वाई, ये ठीक है। एंड ये दोनों चीज हमने लेट करी है, लेट दिस और दिस, ये दोनों चीज लेट हो गई। तो अब होगा क्या, देखो अब मुझे बताओ कि अगर उसने मान लो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 10 में से इसने 7 सही कर दिए और 3 गलत कर दिए, ठीक है। तो अगर ये वाला मार्किंग सिस्टम है पहले वाला, तो 7 सही के लिए इसको कितने मार्क्स अवॉर्ड होंगे, 21, 7 3 21, 21 तो इसको मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन 3 जो गलत किए हैं, एक एक कटेगा हर एक के लिए, तो 3 इसके कट भी जाएंगे, तो इसको 21 माइनस 3 18 मार्क्स मिलेंगे। ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर इसने एक्स क्वेश्चन ठीक किए हैं, पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स ठीक किए हैं, तो 3 अगर मिल रहे हैं तो 3x मिलने चाहिए इसको, ठीक है। अगर इसने y गलत किए हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स कट रहा है, तो y के लिए y कटने चाहिए, तो माइनस हो जाएंगे y, और जो कि मिले हैं इसको 40 मार्क्स टोटल, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड में 4 मार्क्स मिल रहे हैं सही के लिए, 4 सही के लिए मिल रहे हैं, अगर x किए इसने तो 4x मिलने चाहिए इसको, बट y गलत के लिए मिल रहे हैं, तो y क्वेश्चन गलत किए हैं और 2 मिल रहे हैं गलत के लिए कट रहे हैं, तो y कटने चाहिए, ठीक है। इक्वल टू आना चाहिए 50। ये बात समझ आई आपको। सेकंड कंडीशन के लिए एक और एग्जांपल बता देता रहा हूँ। मान लो 10 क्वेश्चन है, यही कंडीशन है, और 7 ये सही कर रहा है और 3 गलत कर रहा है,
तो 7 सही के लिए इसको 4 के अकॉर्डिंग 28 मार्क्स मिलने चाहिए, बट इसने 3 गलत भी किए हैं। तो एक के लिए 2 कटते हैं तो 3 के लिए 6 कटने चाहिए, तो माइनस हो जाएंगे इसमें से 6। तो इस कंडीशन में इसको 22 मार्क्स मिलेंगे। इसमें 18 मिल रहे थे, इसमें 22 मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वही है, 10 क्वेश्चन का पेपर है, 7 सही कर रहा है, 3 गलत कर रहा है, मगर मार्किंग सिस्टम की वजह से यहाँ पर 18, यहाँ पर 22 मिल रहे हैं इसको। ये बात आपको समझ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। यही किया है मैंने यहाँ पर, बस एक्स और वाई में लेट कर लिया, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर 3 था तो 3 का मल्टीप्लाई हो गया था 2 में, 3 2 जा 6 माइनस हो गए थे, इसीलिए यहाँ पर वाई है, वाई -2, 2y माइनस हुआ है। अभी यहाँ तक कंफ्यूजन है तो पहले आप पूछ लो एक बार। अभी देखो इधर क्या अभी देखो यहाँ पर क्या इनको हमें सॉल्व करना रह गया। अब देखो ये दोनों इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। 3x - y = 40 और दूसरी है 4x - 2y = 50। हमें दिख रहा है यहाँ 2y है, यहाँ y है, इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2y हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। ये इक्वेशन थी सेकंड में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये अब ये सेकंड थी, फर्स्ट में किया है 2 का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट में 2 किया तो ये आ गया। छोड़ो वो सब, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। अब यहाँ पर दोनों के साइन सेम है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस का 2y प्लस का 2y, -6x प्लस का 4x, -2x बचेगा, माइनस का 80 प्लस का 50, माइनस का 30 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 15 आ जाएगा। x = 15 आ गया, मतलब उसने 15 क्वेश्चन सही किए हैं। x की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो, कहाँ पर कर दूँ, चलो यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 45 और ये 40 इधर आके माइनस होगा, y उधर जाएगा 5, y = 5 आ जाएगा। 5 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, 15 सही किए हैं, 5 गलत किए हैं आउट ऑफ 20। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है 15 + 5 20। तो ये बात समझ आ गई होगी, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, अब देखते हैं क्या दे रखा है। तो देखो अब ये क्वेश्चन है। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज और बता देता हूँ आपको। पहले वाला ये क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया, इसको कौन से मेथड से किया पता है, एलिमिनेशन मेथड से किया है। और जनरली हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे क्वेश्चन को सभी को, क्योंकि आसान पड़ता है। अगर हमारी कोई इक्वेशन ऐसी बन जाए, जैसे मान लो y = 3x, एक इक्वेशन ऐसी बन गई, फिर एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे, फिर तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। y को 3x डायरेक्ट पुट कर सकते हैं फिर तो हम, ठीक है। अगर ऐसी एक इक्वेशन बन जाए दो में से जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, तब हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अदरवाइज इस तरीके की बनेगी तो हम एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो वो तो आपको लगाना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर है फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो मैं समझाता हूँ पहले आपको। 2 प्लेस हैं A और B, 100 किलोमीटर दूर है। अलीगढ़ और दिल्ली मान लो, वैसे तो 130, अलीगढ़ गाजियाबाद मान लो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो अब हो क्या रहा है वो मैं समझाता हूँ। ट्रेन चल रही थी, हाँ। तो अगर यहाँ से एक ट्रेन छूटती है इस साइड और यहाँ से भी ट्रेन छूटती है, सेम डायरेक्शन का मतलब है एक ही तरफ, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये भी जा रही है किधर, मान लो ये गाजियाबाद है, ये अलीगढ़ है, तो ये वाली ट्रेन भी जा रही है दिल्ली की तरफ, ये वाली ट्रेन भी जा रही है दिल्ली की तरफ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे अगर ये वाली ट्रेन स्लो होगी तो ये वाली ट्रेन कभी ना कभी इसको पकड़ लेगी, इसके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। ये बात आप मान रहे हो। मान लो यहाँ पे जाके पकड़ लेगी, कोई स्टेशन आगे जयपुर जाके मान लो एक ही जगह मिल जाएंगे। और अगर ये वाली ट्रेन इधर चले, ये वाली ट्रेन इधर चले, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे तो यहाँ कहीं पर मिलेंगे बीच में, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ पर क्यों, अभी मैं बताऊंगा। तो ये बात तो आप एग्री कर रहे हो, ये भी A से चल रही है, ये B से चल रही है। देखो B से ही चल रही है, ये यहाँ पर B के नीचे लिखा है मैंने इसको, और ये भी A के नीचे है। तो यहाँ तक पहले आपको कुछ समझ आया। ये सेम डायरेक्शन की कंडीशन है, ये अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन है नीचे वाली। तो आप मुझे ये बताओ,
जब ये मिलेंगे कहीं पर भी, यहाँ पर तो इधर कहीं जाके मिलेंगे, यहाँ पर बीच में मिलेंगे, इसमें मिलने में ज्यादा टाइम लगेगा या इसमें मिलने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये बता दो पहले आप मुझे, ऊपर वाली कंडीशन में या नीचे वाली में। चलो ठीक है, सही बताया आपने कि ऊपर वाली कंडीशन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो और एक और चीज यहाँ पर क्या, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज होता है। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं लेट कर ले रहा हूँ। लेट जो करना पड़ेगा, दोनों की स्पीड लेट करनी पड़ेगी। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट, ट्रेन ए ले ले रहा हूँ क्योंकि ए से जो चल रही है, ट्रेन ए इक्वल टू एक्स एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू वाई। ठीक है, स्टेशन के नाम पे ही ट्रेन का नाम रख देते हैं ना। जैसे एक यहाँ से आती है, इलाहाबाद से प्रयागराज नाम था तो प्रयागराज एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, ट्रेन के नाम पर ही हो जाते हैं नाम। ये ट्रेन ए हो गई, ये ट्रेन बी हो गई। अब इसकी स्पीड एक्स हो गई, इसकी वाई हो गई। मतलब ये एक्स की स्पीड से इधर जा रही है और ये वाई की स्पीड से। यहाँ पर ये एक्स की स्पीड से इधर, ये वाई की स्पीड से इधर। अब देखो होता क्या है, मान लो अगर आप, किधर समझाऊं मैं आपको, यहाँ ऊपर समझाता हूँ। मान लो आप इधर जा रहे हो 5 की स्पीड से और उधर से भी कोई आपका फ्रेंड आ रहा है 5 की स्पीड से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक दूसरे की तरफ 10 की स्पीड से मूव कर रहे हो। आ रही है बात समझ? या फिर ये इधर से आ रहा है 5 की स्पीड से और ये इधर से दूसरा फ्रेंड आ रहा है 10 की स्पीड से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 15 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो। ये बात समझ आ रही है आपको या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। अच्छा, ये रिलेटिव वेलोसिटी है एक्चुअल में। ठीक है, क्या 5 से चल रहे हो, मान लो अगर ये रुका हुआ होता तो 5 की स्पीड से ही लगता कि हाँ 5 की स्पीड ही है, और क्योंकि ये भी इधर से 10 की स्पीड से आ रहा है, आप भी इधर से 5, तो आपके दोनों के ज्वाइन होने की स्पीड 15 हो गई। इसी तरीके से अगर यहाँ से कोई इधर चल रहा है 5 की स्पीड से, लेकिन पुलिस भाग रही है चोर के पीछे, इधर लिखता हूँ, पुलिस भाग रही है चोर के पीछे 10 की स्पीड से और चोर आगे भाग रहा है 8 की स्पीड से। ठीक है, तो अगर मान लो चोर रुका हुआ होता तो पुलिस को 10 की स्पीड ही लगती। अब क्योंकि चोर भी आगे भाग रहा है, पुलिस भी पीछा कर रही है, तो पुलिस को ऐसा लगेगा कि हम केवल 2 की स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं चोर को। आ रही बात समझ या नहीं? हाँ या ना बोल। नहीं आ रही है तो बता दो, मैं दोबारा से सही से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर ऐसे सोचो आप, मान लो यहाँ आपका फ्रेंड बैठा है, आप यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो, आप यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो, आपकी स्पीड, मान लो यहाँ की डिस्टेंस ले ले रहा हूँ मैं, यहाँ की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ठीक है, आप इधर से जा रहे हो 2 की स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितनी देर में पहुंच जाओगे अपने फ्रेंड के पास? 10 की डिस्टेंस है और 2 की स्पीड से जा रहे हो। फॉर्मूला तो पता है आपको, टाइम कितना होता है, टाइम इक्वल टू होता है, इधर लिख दे रहा हूँ। वैसे तो आपको स्पीड का पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू टाइम उधर पहुंच जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस 20 की है, स्पीड 2 की है, तो 5 घंटे में आप पहुंच जाओगे इसके पास। आ रही है बात समझ? अगर ये भी आपका फ्रेंड भी इधर चलने लगे 1 की स्पीड से, तो होगा क्या, आपको ऐसा लगेगा, कवर तो अभी भी 10 किलोमीटर ही करना है आपको, जो 20 की डिस्टेंस है वही कवर करनी है, चाहे आप आगे क्यों ना मिलो। लेकिन आपको लगेगा क्या कि आप 1 की स्पीड से इसके पीछे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि 2 की स्पीड से इधर चल रहा है, ये भी 1 की स्पीड से आगे चल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा आप 1 की स्पीड से कवर कर रहे हो डिस्टेंस। और डिस्टेंस अभी भी ये मान के चलो 10 ही कवर करनी है, स्पीड 1 हो गई, तो आपको कितना टाइम लगने वाला है? अब 10 घंटे। थोड़ा थोड़ा समझ आया या बिल्कुल समझ नहीं आया, ये बताओ अब। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में होता क्या है, आपको इससे मतलब नहीं है कि ये कहाँ जाके मिलेंगे। ठीक है, आपको अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा रहे हो आप, जैसे पहली वाली कंडीशन है सेम डायरेक्शन की, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी इधर, ये पीछा कर रहा है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी रिलेटिव। अब जब आप स्पीड रिलेटिव ले रहे हो तो आपको डिस्टेंस भी केवल यही वाली लेनी है, आपको मतलब नहीं है कितने चले कितना नहीं चले। ये वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा अगर यहाँ मिलेंगे तो, बट इसने कितने, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 100 किलोमीटर थी ना,
तो अगर यहाँ पर x माइनस वाई ले रहे हो तो आपको डिस्टेंस केवल 100 ही लेनी है। आप ये मान के चलोगे कि ये 100 ही किलोमीटर चला है ए बी के पीछे, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है कम समझ आ रहा हो, अभी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। और टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा इस वाली कंडीशन में 5 घंटे लगे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है ये, ठीक है। इस वाली कंडीशन में 5 घंटे लगे हैं, इस वाली कंडीशन में 1 घंटा लगा है, तो ये कितना आ गया 20। ये इक्वेशन सीधी सादी बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि ये इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, दोनों ने मिलके 100 किलोमीटर ही कवर किए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आया, पता नहीं कितना, मान लो 70 चला यहाँ से यहाँ तक, और ये इधर से इधर आया, मान लो 30 चला, दोनों मिलके कितने चले 100 ही चले, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 की डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 की डिस्टेंस है। तो स्पीड अब हो गई, एक ही डायरेक्शन में चलती है तो हमें लगता है कि स्पीड इंक्रीज हो गई हमारी, तो x प्लस वाई हो जाती है। एक ही डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एक ही तरफ एक दूसरे को अप्रोच करते हुए, और डिस्टेंस अभी भी 100 है, अभी टाइम लगा है 1 घंटा मिलने में, क्या 1 आ जाएगा, इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। x प्लस वाई 10, अच्छा हाँ 100, x प्लस वाई 100 हो गया और x माइनस वाई 20। ये अभी समझ आया होगा आपको या नहीं आया कि नहीं, अच्छे से ये बता दो, तब आगे तो सॉल्व करना रह गया, सॉल्व भी कर ही दे रहा हूँ पहले, फिर बताना मुझे। तो क्या इक्वेशन आई x प्लस वाई बराबर 100, x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x होगा, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू आ जाएगा 60। पहले वाले की स्पीड 60 है ए ट्रेन की, और दूसरे वाले की कितनी होगी, दोनों का सम कितना है 100, तो दूसरे वाले की होगी 40। स्पीड का सम भी 100 है ना, x प्लस वाई 100, डिस्टेंस भी 100 है, उससे कंफ्यूजन मत कर लेना। किलोमीटर पर आवर भी लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा। तो ये है क्वेश्चन, हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ आया हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट में थोड़ा अलग से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आप केवल उतना समझो। होता क्या है, जैसे अगर यहाँ से यहाँ पर 2 डिस्टेंस है, यहाँ पर बीच की डिस्टेंस है, ये कितना ले लूँ, 10 किलोमीटर ले लो। यहाँ से अगर कोई 2 की स्पीड से चल रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ से अगर कोई इधर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मान लो नहीं चल रहा है, यहाँ पर इसको पहुँचना है, ये एक फ्रेंड है, ये दूसरा फ्रेंड है, यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा इसको, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5 घंटे लगेंगे, ठीक है, सीधी सीधी बात है। अभी ये इधर 2 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और ये भी चल रहा है इधर 1 की स्पीड से, तो आपको इससे मतलब नहीं है कि ये कितना चले कितना नहीं चले, ठीक है। आपकी स्पीड कितनी हो गई, ये 2 से चल रहा है, ये 1 से, टाइम हम पता कर रहे हैं, टाइम कितना लगेगा मिलने में इन दोनों को। तो टाइम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, अब यही मानोगे कि 100 ही ट्रेवल की है। इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग डिस्टेंस कितनी थी, 10 थी, तो आपको 10 ही लिखना है, ठीक है। अब इससे मतलब नहीं है चला कितना किधर चले, आगे जाके मिलेंगे। रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो 10 ही है, रिलेटिव मतलब कितनी ज़्यादा। जैसे देखो मैं बताता हूँ, मान लो यहाँ पर चले, ये यहाँ पर ये 10 है बीच में, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 5 आगे आ गए, और ये कितना चलेगा, यहाँ से 10 तो ये कवर करेगा और 5 ये कवर करेगा, 15 कवर करेगा इसको दोनों को ज्वाइन होने में। ये यहाँ से यहाँ तक 5 चला, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 15 चलेगा, क्योंकि 10 ये 5 ये भी, तो कितना ज़्यादा चला है ये इससे, ये 10 ज़्यादा चला है, ठीक है। ये 15 ये 5 10 ज़्यादा चला है, तो रिलेटिव जो स्पीड डिस्टेंस है वो 10 ही रहेगी कहीं पर भी मिले। और स्पीड कितनी है, 2 इसकी 1 इसकी, माइनस हो जाएगी 1 आएगी, तो इस कंडीशन में 10 घंटे लगेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस हमेशा वही लेनी है, स्पीड माइनस कर देनी है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस कर देना, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस कर देनी है, डिस्टेंस वही रहेगी जो है, और अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी x प्लस वाई, बस इतना सा कंसेप्ट है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। नहीं आया तो
नहीं आया तो वीडियो देख लेना आप, अगर तब भी समझ ना आए सोचना खुद से एक बार क्या बता रहा हूं मैं, फिर उसके बाद में एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं समझ आएगा तो। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया अभी, वो मैं रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आपको, तो पूरी एक्सरसाइज आप ये एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी हम कल करते हैं अब। अच्छा हाँ, ये वाला था, ये मैं बता देता हूँ आपको क्या था। ये इसलिए था क्योंकि देखो ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, और ये इसको पकड़ ले रही है, तो ये तो श्योर है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, नहीं तो ये पकड़ ही नहीं पाती। मान लो अगर पुलिस 8 की स्पीड से पीछा कर रही है और चोर 10 की स्पीड से भाग रहा है, तो क्या पुलिस को पकड़ पाएगी चोर को? कभी नहीं पकड़ पाएगी। तो ये ट्रेन इसको पकड़ ले रही थी आगे जाके, मुझे पता चल गया ए ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ए की स्पीड ज़्यादा है, जब ये एक अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ए ज़्यादा चलेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा चलेगा। तो ये यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ए के ज़्यादा क्लोज है और बी से दूर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया था, जिससे कि क्या हो कि ए ज़्यादा चले बी कम चले। आई बात समझ? ठीक है श्रुति? ठीक है, तो बाकी हम कल करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ देख लो आप। इसमें है क्या, ये रेक्टेंगल पे बेस्ड है। रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ और ब्रेथ होती हैं इसमें, लेंथ और ब्रेथ। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है वो मैं समझाता हूँ, देन फिर हम सॉल्यूशन करते हैं उसका। तो ये दे रखा है कि अगर इसका रेक्टेंगल का एरिया, एरिया क्या होता है आपको पता है, चलो पहले मैं लेट कर ले रहा हूँ। दो ही चीज़ें लेंथ और ब्रेथ यही लेट करनी पड़ेगी। डायमेंशन पूछी जा रही है क्वेश्चन में, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ पूछ रहे हैं, तो हम लेट कर ले रहे हैं। लेट लेंथ इक्वल टू एल एंड ब्रेथ इक्वल टू बी। लेंथ और ब्रेथ हमने लेट कर ली, तो अगर लेंथ एल और ब्रेथ बी है तो स्टार्टिंग में एरिया क्या है इसका, देन एरिया, एरिया हो जाएगा एल बी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है वो समझो आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट और ब्रेथ को बढ़ा दें 3 यूनिट, मतलब पहले जो लेंथ थी एल उसको कम कर दें, एल माइनस 5 कर दें, और ब्रेथ जो पहले थी बी उसको 3 इंक्रीज कर दें, बी प्लस 3 कर दें, तो इसका एरिया डिक्रीज हो जा रहा है 9 यूनिट। एरिया जो एल बी था पहले, अब वो एल बी माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो L1 B1 लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये नई है, एल और बी तो पहले थे ये, अब हमने चेंज करने के बाद L1 B1 लिख ले रहा हूँ। तो नया एरिया कितना हो गया, 9 यूनिट डिक्रीज हो गया। तो जो पहले एल बी था अब एल बी माइनस 9 हो गया, ठीक है। नई लेंथ क्या है, एल माइनस 5, और नई ब्रेथ क्या है, बी प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, कैसे वो देखते हैं हम। एल बी है ये, एल बी माइनस 9, और एल का बी में मल्टीप्लाई करूँगा तो एल बी हो जाएगा, एल का 3 में होगा तो 3L हो जाएगा, बी का 5 में होगा तो -5B, और -5 का 3 में तो -15। एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा, 3L माइनस 5B, 3L माइनस 5B इक्वस टू, ये इक्वस टू है, इस 15 को मैं इधर ले आ रहा हूँ तो प्लस का 15 हो जाएगा, और माइनस का 9 है तो 6 बचेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई हमारी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एल 3L माइनस 5B इक्वल टू 6। इसी तरीके से जो सेकंड कंडीशन है उससे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर हम लेंथ को 3 इंक्रीज कर दें, लेंथ को हम L प्लस 3 कर दें, और ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दें, एल बी प्लस 2 कर दें, तो एरिया 67 यूनिट बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो फिर आगे फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ मैं एरिया का। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, L2B2 लिख ले रहा हूँ। अब इन न्यू एरिया कितना है, एल बी, पहले जो था एल बी उससे 67 यूनिट इंक्रीज हो गया, तो एल बी प्लस 67, और एल टू कितना, नई लेंथ कितनी है, एल प्लस 3, नई ब्रेथ कितनी है, बी प्लस 2, तो फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, एल बी प्लस 67, ये हो जाएगा एल बी, और ये 2L, बी का इसमें होगा तो 3B,
प्लस 6, तो एल बी से एल बी ख़त्म हो जाएगा, 2l प्लस 3b, 2l प्लस 3b, ये 6 इधर आके माइनस होगा 61। ये दो इक्वेशन बन गई। ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट वाली 3l माइनस 5b थी, 3l माइनस 5b इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ काटना है। देखो यहाँ पर L2 है, L3 है, यहाँ पर 3 है, 5 है, तो किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा अगर हमें लगाना है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन लगाना लेंथी होता है, एलिमिनेशन ही आसान होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं b को सेम करता हूँ। b को सेम कैसे करूँगा, 3 का अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ तो 5 है, ज़्यादा निकल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन बने कि अगर ये वाली चीज़ इसके टेबल में ही ना आ रही हो छोटे वाले के, तो आप क्या करो, इधर 5 है तो ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 है तो नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अब होगा क्या, 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 में तो ये हो जाएगा 10l, 5 का इसमें होगा तो 15b, और 61 का 5 में होगा तो ये हो जाएगा 305, ठीक है। और 3 का इसमें होगा तो ये हो जाएगा 9l, और 3 का जब इसमें होगा तो ये माइनस 15b, और 3 का इसमें होगा तो 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐड क्यों करेंगे इनको, क्योंकि ये साइन ऑलरेडी डिफरेंट हैं, इसलिए प्लस का ये माइनस का, और ये कट जाएंगे ऐड करने से ही। ये हो जाएगा 19l, और ये ऐड होके कितना हो जाएगा 322, सही लिखा है, नहीं 323। अब ये डिवाइड होगा, 19 से जाएगा तो l देखो कितना आएगा, अगर जाएगा तो 19 से जाना चाहिए 190, 70 बार चला जाना चाहिए। चेक करके देख लो, 1 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद 19 7 सा हो जाएगा, ना एक सेकंड, 19 और 17, 63, हाँ तो ठीक है, ये इससे 17 टाइम चला जाएगा, तो l इक्वल टू 17, चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। और अगर l 17 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। कहाँ कहाँ इक्वेशन थी हमारी, एक ये थी, एक ये थी। अगर l 17 है तो इसमें कर ले रहे हैं, यहाँ पर पुट करो, आप देखो कितना आएगा, 3 इंटू 17 माइनस 5b इक्वल टू 6, 5b उधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 51, और ये 6 माइनस होगा इससे तो 45, और फिर ये 5 उधर जाएगा, 5 से डिवाइड होगा तो b कितना आ जाएगा 9। तो b आ गया 9 और l आ गया, तो डायमेंशन लेंथ इसकी थी 17 और ब्रेथ थी 9। तो ठीक है, बस हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इनकेस अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी पूछना हो तो आप कल की क्लास में पूछ लेना, ठीक है।